तो हमने आपको बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी किसी एक दल के नेता नहीं थे और इसका एक ताजा उदाहरण हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला। शिमला के रिज मैदान पर अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती मनाई गई, जिसमें प्रदेश के राज्यपाल और विपक्ष के नेता ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी अटल जी की प्रतिमा पर मालार्पण किया और इस दौरान उन्होंने अटल जी को सर्वमान्य नेता भी बताया। भारतीय राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी की शख्सियत को अगर समझना है तो शिमला के रिज मैदान में आई इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर में आपको वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर दिखेंगे, तो दूसरी तस्वीर में पूर्व सीएम जयराम ठाकुर। राजनीति में दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। वक्त बेवक्त एक दूसरे पर जुबानी हमले में सारी सीमाएं भी लांघ जाते हैं, लेकिन यहाँ बात अटल बिहारी वाजपेयी की है। लिहाजा वर्तमान के सभी राजनीतिक द्वेष भुलाकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी और उन्हें सर्वमान्य नेता बताया। तो वहीं जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के योगदान में अटल बिहारी वाजपेयी का बड़ा योगदान रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का हिमाचल से बहुत पुराना रिश्ता था। वो हिमाचल के मनाली में प्रीणी में आते थे और अक्सर हिमाचल के प्रति और प्रकृति के प्रति उनका एक अपना मोह था। वो एक पोइट थे, वो एक भारतीय जनता पार्टी के जब को फाउंडर मेंबर थे, और मैं ये भी कहना चाहूँगा वो एक स्टेट्समैन के रूप में कार्य करते थे। भारतीय जनता पार्टी के 2 MP जीत कर आए, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारतीय जनता पार्टी की और RSS की विचारधारा को मजबूत भी किया। और जब हमेशा जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी भी थे, उनके साथ भी उनके बड़े अच्छे संबंध थे। और एक बार तो कांग्रेस पार्टी की जब केंद्र में सरकार थी तो उन्हें यूएनओ में टीम लीडर बनाकर भेजा गया। तो उस समय की लोकतांत्रिक जो चीज़ें थी उसको वो व्याख्यान करते थे और देश की गरिमा को बनाने रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते थे। अटल जी का जन्मदिन हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, और सुशासन दिवस के रूप में इसलिए मनाते हैं क्योंकि उन्होंने शासन में जो पैरामीटर, जो मापदंड जो स्थापित किए, सबको साथ लेकर के चलना, सबके लिए काम करना, ईमानदारी के साथ काम करना, इस सारी बात को लेकर के उनके एक बहुत बड़ा जो है वो एक संदेश, जिससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज अगर अटल जी होते तो उनकी आयु 100 वर्ष की होती, और निश्चित रूप से एक ऐसा नेतृत्व तो अटल जी का रहा इस देश के लिए, जहां वो बहुत लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं, एक कवि के रूप में वो जाने जाते हैं, और देश ही नहीं पूरी दुनिया में एक वक्त वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता के रूप में रहे। वहीं हिमाचल के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का हिमाचल से काफी लगाव रहा है। साथ ही देश के लिए उनके अमूल्य योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। अटल जी शतायु होकर के तो नहीं रहे, लेकिन आज हम उनके जन्म की शताब्दी मना रहे हैं। लेकिन शतायु हो इस नाते लोग कहा करते थे कि वह अपने 100 वर्ष के जीवन में समाज के लिए ऐसा कार्य करें कि वह उदाहरण बन जाए। श्रद्धेय अटल जी ने बिना 100 वर्ष पूरा किए ही भारत को वह उपलब्धि दे दी थी जिसको उन्होंने पोखरण में दिया। सारा विश्व ताकता रह गया, उसके बावजूद भी परमाणु परीक्षण उन्होंने कर करके दिखा दिया और पूरे विश्व को संदेश दिया कि भारत
अपने शक्ति के आगे दूसरे की जबरदस्ती की शक्ति को स्वीकार नहीं करेगा। हम शांति के दूत हैं, लेकिन क्रांति निश्चित रूप से करना जानते हैं, यह उन्होंने सिखाया था। अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर शिमला के रिज मैदान पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के कई दूसरे नेताओं ने भी हिस्सा लिया और सभी ने अटल जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। प्रदेशवासियों की ओर से